हेलो फ्रेंड्स, चैट जीपीटी का नाम तो आपने सुना ही होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में चैट जीपीटी ने तहलका मचा दिया है। ChatGPT might have a mind of its own now, we're learning. A new artificial intelligence tool that could change how students are taught. ChatGPT. ChatGPT. Maybe you've heard of it. If you haven't, then get ready, because this promises to be the viral sensation. Technology that is threatening to kill Google. Change won't work as we know it and transform our lives in more ways than we can imagine. If you haven't heard of ChatGPT, you've been living under a rock. The maker of ChatGPT, what that AI ChatGPT tool can do, will get ready to be even more overwhelmed. ChatGPT में जाने से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI को समझते हैं। ह्यूमन अपने ब्रेन और स्किल से आज कहां से कहां पहुंच चुका है। अपने इंटेलिजेंस के बल पर इंसानों ने कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्टफोन जैसे कितने सारे जबरदस्त इन्वेंशन किए हैं, जिससे हम इंसानों की जिंदगी को एक नई दिशा मिली है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसान ने इतना विकास कर लिया है कि अब उसी की ही तरह सोचने, समझने और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला एक चलता फिरता मशीन या रोबोट तैयार कर रहा है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करने की एबिलिटी रखता हो। उस एडवांस टेक्नोलॉजी से बनने वाले मशीन को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI कहते हैं, जिसे आपने कई मूवीज़ में देखा भी होगा, जैसे टर्मिनेटर, आई रोबोट और बॉलीवुड की मूवी रोबोट। इन फिल्मों का आधार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ही है, जहां रोबोट का स्वरूप दिखाया गया है कि वो कैसे इंसानों की तरह सोचता है और काम करता है। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की एबिलिटी मशीन में कैसे डाला जा सकता है। तो ये जो इंटेलिजेंस की एबिलिटी होती है, वो हम इंसानों में अपने आप डेवलप होती है, कुछ देखकर, कुछ सुनकर और कुछ छूकर। ठीक उसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी एक तरह का इंटेलिजेंस डेवलप कराया जाता है, जिसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जो उन्हीं तर्कों के आधार पर चलता है जिसके आधार पर ह्यूमन ब्रेन काम करता है। दोस्तों, इमेजिन करो कि आपके पास कोई एक ऐसा फ्रेंड हो जो आपके ऑफिस का काम में हेल्प करे और आपके घर के काम में भी हेल्प करे, आपके साथ गेम खेले और जो आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दे सके, वर्ल्ड के सारे इंफॉर्मेशन और लैंग्वेज में आपकी मदद करे। जी हाँ दोस्तों, चैट जीपीटी उसी टेक्नोलॉजी का एक बिगिनिंग पार्ट है, जो कि एक चैट फॉर्म में लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू आप एक चैट बॉट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर ऐसे देता है जैसे आप किसी ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहे हैं। गूगल में जब आप सर्च करते हैं तो वो आपको बहुत सारे वेबसाइट के लिंक दे देता है या कई रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स आपको सजेस्ट करता है। बट चैट जीपीटी आपके क्वेश्चंस को समझकर एक स्पेसिफिक आंसर देगा और आप उससे फिर क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप उसके आंसर को और अच्छे से समझना चाहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आप चैट जीपीटी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक 5 साल के बच्चे को कैसे समझा सकते हैं, और इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टेक्निकल टर्म में कैसे समझा जा सकता है। तो चैट जीपीटी ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर अलग अलग देगा। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा था कि गूगल जैसे एक बड़ी कंपनी को एक नई कंपनी ऐसा कंपटीशन देगी जिससे गूगल का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। नवंबर 30, 2022 को एक ऐसे चैटबॉट मतलब चैट जीपीटी का जन्म होता है, जिसने आते ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया हो। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी हुई कि चैट जीपीटी के लॉन्च होते ही केवल 5 दिनों में 10 लाख यूजर्स ने साइन अप किया, और नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन या 10 लाख यूजर्स पाने के लिए 3.5 साल का टाइम लगा। फेसबुक को 10 महीने, ट्विटर को 2 साल, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने, और केवल 2 और महीनों में 100 मिलियन या 10 करोड़ एक्टिव यूजर्स ने चैट जीपीटी को साइन अप किया। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इतना कुछ हुआ है तो कुछ तो खास बात होगी इस चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। चैट जीपीटी एक बहुत बड़ा लैंग्वेज मॉडल है जो ओपन एआई के द्वारा बनाया गया है। अब आप पूछेंगे ओपन एआई क्या है?
OpenAI अमेरिकन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है जिसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसके CEO सैम ऑल्टमैन हैं और इलॉन मस्क 2015 से 2018 तक इस कंपनी के साथ जुड़े थे। और इस कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन की फंडिंग की है और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सर्च इंजन बिंग में ChatGPT को ऐड भी कर दिया है। और 14 मार्च 2023 को OpenAI ने इसका लेटेस्ट वर्जन लॉन्च भी कर दिया है, दैट इज ChatGPT 4। ChatGPT 4 जो कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को भी बहुत अच्छे से समझता है और इसकी क्रिएटिविटी और स्पीड भी बहुत एडवांस है। अब आते हैं ChatGPT पर कि ये क्या कर सकता है। दोस्तों, ये आपका होमवर्क कर सकता है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको ऐसे या आर्टिकल बनाकर दे सकता है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में ईमेल प्रिपेयर करके दे सकता है, प्रोग्रामिंग या कोडिंग कर सकता है, यहाँ तक कि आपकी क्रश को कैसे प्रपोज करना है ये भी बता सकता है, और लव लेटर भी लिख सकता है, पोएट्री और सॉन्ग्स भी बना के दे सकता है, आपके ट्रैवल आइटनरी भी बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, you can ask ChatGPT to give you 7 days itinerary to travel to Delhi from your city। वैसे तो ChatGPT का प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है, बट ये दूसरे किसी भी भाषा में ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करने में सक्षम है। आप अपने किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ChatGPT को यूज़ कैसे करें। ChatGPT का ऑफिशियल वेबसाइट openai.com में क्लिक करें और आप यहां साइन अप कर सकते हैं, या आप अपने गूगल अकाउंट से भी साइन इन कर सकते हैं। करंटली ChatGPT 3.5 वर्जन इज फ्री फॉर द पब्लिक विद सर्टेन लिमिटेशंस, और ChatGPT प्लस या ChatGPT 4 के लिए $20 मंथली आपको पे करना होगा। अब देखते हैं AI के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। पहले देखते हैं AI के क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट, रिड्यूसिंग ह्यूमन एरर। AI हमें एरर कम करने में हेल्प करते हैं और एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छे से देते हैं। AI यूज़ करने से फास्ट डिसीजन और जल्दी काम होता है। थर्ड, इंसानों के विपरीत मशीनों को रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बिना रुके लगातार काम कर सकते हैं। फोर्थ, AI की मदद से टेलीकम्युनिकेशंस, डिफेंस, हेल्थ केयर के फील्ड में बहुत बदलाव आ सकता है। आइए जानते हैं AI के क्या नुकसान हो सकते हैं। I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, by a lot. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. My worst fears are that because significant, we would feel the technology the industry cause significant harm to the world. If this technology goes wrong, it can go quite wrong. A lot of AI analysts say it's as revolutionary as the internet, but some say it's a threat to society. So I think we should be cautious with AI, and we should, because it affects it's a danger to the public. First, technology can be misused. For example, AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किसी भी फेमस पर्सन या पॉलिटिशियंस का फेक वीडियो बनाया जा सकता है, किसी का भी फेक वॉइस क्रिएट किया जा सकता है, किसी भी पर्सन का फेस यूज़ कर एडल्ट कंटेंट भी बनाया जा सकता है, फेक न्यूज़ आसानी से क्रिएट किया जा सकता है और फेक न्यूज़ आसानी से फैलाया भी जा सकता है। सेकंड, डेंजरस टू ह्यूमंस। AI इंसानों की जगह काम करेंगे और इंसान की जगह डिसीजन लेंगे, और अगर इन पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये इंसानों के लिए खतरा हो सकता है। थर्ड, कई एक्सपर्ट का मानना है कि सोचने और समझने वाले रोबोट्स किसी सिचुएशन में इंसानों को अपना एनिमी मान लेंगे तो ये मानवता के लिए भी खतरा हो सकता है। नंबर 4, जॉब लॉस। नो डाउट AI के आने से बहुत सारे जॉब जा सकते हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को AI के हिसाब से डेवलप करना होगा। कई लोगों का ये भी मानना है कि ये केवल जॉब रिप्लेस करने जा रहा है, या AI के आने से पुराने जॉब्स खत्म होंगे और न्यू जॉब्स बढ़ेंगे। मतलब घबराने की बात नहीं है, बस आप अपने स्किल्स को और अपग्रेड करें ताकि आप आने वाले चेंजेस को आसानी से फेस कर सको। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिले तो इस वीडियो को जरूर लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। See you on the next video. This is Neil Joseph. Thank you. Take care.